वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स के इस साइंस की सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रथम कुछ प्रमुख टर्म है। तो इस जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो भारत का जितना भी बंदरगाह है उसमें से सबसे व्यस्त अगर बंदरगाह कोई है तो ये मुंबई बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो चलते हैं आज का साइंस का सेशन की ओर। तो प्रथम प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, नेक्स्ट है स्टेफिलोकोकस, नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस एवं लास्ट है खमीर, या जिसे ईस्ट बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही में परिवर्तन होता है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसके अनुसार दूध से दही में परिवर्तन होता है, जो मानव के आहार नाल में पाया जाता है। तो मानव जो खाते हैं वो लंबा ऐसा जो आहार नाल होता है उसी में पाया जाता है। इसका आकार एक रड जैसा होता है, यानी लंबा आकार रड जैसा होता है, जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो जमने का कारण थर्ड ऑप्शन लैक्टोबैसिलस है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं विषाणु। तो सही ऑप्शन है विषाणु यानी वायरस। तो जंतुओं में जितना भी रोग होता है वो फुट एंड माउथ का रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। तो फुट एंड माउथ रोग एक्चुअली ये ससुरा एक ऐसा रोग है जो एक संक्रामक रोग है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज। यह मुख्यतः जानवरों में पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू जानवर और हिरण में भी होता है। तो फुट एंड माउथ का रोग विषाणु के कारण होता है जो जानवरों में फैलता है अधिकांशतः। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कौन एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहलाता है? ऑप्शन है डायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस या जिनकागो। तो इसका सही उत्तर है जिनकागो। जिनकागो एक लिविंग जीवाश्म यानी जीवित जीवाश्म, जिसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। तो ये एक पेड़ की तरह अनोखी प्रजाति है, बहुत ही अनोखी प्रजाति है पेड़ की तरह, जो पेड़ के आकार के नुमा में पाया जाता है एवं जिसका कोई नज़दीकी जीवित संबंधी नहीं है। इसका कोई नज़दीकी जीवित संबंधी नहीं है, वो जिनको कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? ऑप्शन है कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया या ग्लोरी लिली। इसका सही आंसर है रिफ्लेशिया। तो रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी सबसे बड़ा फूल है। रिफ्लेशिया मुख्यतः मलेशिया और इंडोनेशिया यानी मलेशिया और इंडोनेशिया में
पाया जाता है। इस तरह याद रखिएगा, रिफ्लेशिया इधर भी लास्ट में यह है, इधर भी मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह एक तरह का आश्चर्यजनक परजीवी है जिसका फूल सभी पौधों के फूल से बड़ा होता है। इसका फूल और सभी फूल जितना भी पौधों है उन सब से इसका फूल बड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 10 केजी तक आंका गया है। इसका वजन 10 केजी तक आंका गया है, यानी रिफ्लेशिया का फूल का वजन 10 केजी तक है। सोचिए ससुरे फूल का वजन 10 केजी होगा, कितना बड़ा वो फूल होगा। तो सबसे बड़ा फूल है, विश्व के जो सबसे बड़ा पुष्प है वो रिफ्लेशिया का पुष्प है, जो मलेशिया तथा इंडोनेशिया में अधिकांश पाया जाता है। तो नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन है ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। तो इसका सही आंसर है साइकस। तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो साइकस के बारे में कहा जाए तो ये एक जीनस है जिसमें छोटे ताड़ जैसा पेड़ होता है। एक छोटा जैसा ताड़ जैसा इसका पेड़ होता है। अब तक दुनिया भर में अप्रोक्स 305 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसका दुनिया भर में साइकस की प्रजातियां करीब 305 प्रजातियां हैं। ये पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में 305 प्रजातियां लगभग साइकस की देखी गई हैं, जिसमें 70% जितना भी विश्व का लेवल है उसमें 70% चाइना एवं ताइवान, ऑस्ट्रेलिया तथा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये पूरा विश्व का सबसे ऐसा चीज़ है जिसमें बीज है एवं फल नहीं होता है। ये मुख्यतः 70% चाइना, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है पर फल नहीं होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार या परनाग। तो इसका सही आंसर है सिकुआ। आप लोग पढ़े होंगे सिकोआ का वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष है। तो सिकोआ वर्तमान में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में इसे सबसे अधिक लंबे वृक्ष के तौर पर देखा गया है। तो ये पाया जाता है अमेरिका में। अमेरिका का स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ये सबसे अधिक लंबे लंबे वृक्ष के रूप में पाया जाता है एवं देखा गया है। ग्रेट सिकुआ नामक पेड़ सिकुआ सिंड्रोम वंश का है। वही जो पेड़ है सिकोया, उसे ग्रेट सिकुआ के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः सिकुआ सिंड्रोम वंश का है। इसकी ऊंचाई करीब 82 मीटर तक आंका गया है। ऐसा देखा गया है कि सिकोया का वृक्ष का पेड़ 82 मीटर ऊंचा है, यानी 82 मीटर लंबा है। तो सबसे लंबा वृक्ष कौन है? तो सिकुआ का वृक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? यानी बांस को किस में विभाजन किया जाता है, किस प्रकार की वो प्रजाति है? ऑप्शन है वृक्ष, घास, झाड़ एवं अपतृण। इसका सही उत्तर है घास। तो बांस है, बांस एक तरह का घास है, ये ध्यान रखिएगा। बांस एक घास है। नेक्स्ट है, केसर जो मसाला है सैफरॉन स्पीसीज बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यानी केसर बनाने के लिए पौधा का किस भाग
प्रयुक्त होता है यानी उपयोग होता है? ऑप्शन है पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल या स्टिग्मा जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो आंसर है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से ही केसर का प्राप्ति होता है। जो स्टिग्मा एक प्रकार का मसाला होता है, यानी ये केसर जिससे प्राप्त होता है, ये केसर एक तरह का मसाला होता है जो क्रोकस स्टाइलिनियस के फूल से स्टिग्मा से प्राप्त होता है। ये किसी फूल का जो इसका नाम है क्रोकस स्टाइलिनियस के फूल से यानी उनके स्टिग्मा से प्राप्त होता है, जिसे केसर कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन विश्व के किस देश में होता है? ये कमेंट करके आप बताइएगा केसर के उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किस देश में होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फोरिन होता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या टीन। क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फोरिन होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लौह यानी आयरन या टीन। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। तो इसमें सर्वाधिक मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम के अगर बारे में देखा जाए तो क्लोरोफिल ये मुख्यतः एक रासायनिक यौगिक है जिसे प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक माना गया है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य क्लोरोफिल को मुख्य वर्णक के रूप में माना गया है। तो क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फोरिन पाया जाता है? तो नाम है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थिर यौगिक जो है ऑप्शन है फास्फोग्लिसरिक एसिड या स्टार्च, ग्लूकोज या डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का संश्लेषण में प्रकाश जो H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल भोजन बनाने वाले अभिकारक होते हैं, जिसे प्राप्त अंतिम उत्पादक हाइड्रोकार्बाइड यानी ग्लूकोज तथा स्टार्च होता है। तो इसमें इसका सही आंसर है स्टार्च होता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख अस्थिर यौगिक है तो वह स्टार्च है। स्टार्च के द्वारा प्रमुख संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भोजन बनाने वाले अभिकारक होते हैं, जिससे प्राप्त अंतिम उत्पादक यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और स्टार्च होते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।